आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। दिन भर के खास खबरों के साथ होशियारी नजर डालते हैं आज की इन खास खबरों पर। झारखंड स्टेट यूनियन के द्वारा राजधानी रांची के मोराबादी मैदान स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड में नियोजन नीति को लेकर लगातार आंदोलन और अगले कार्यक्रम की रूपरेखा को बताया गया। वहीं यूनियन के हजारीबाग से आए एक छात्र ने कहा कि नियोजन नीति लागू करने और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए एक बड़ा उलगुलान आगामी 1 फरवरी को हजारीबाग में होने जा रहा है, जिसमें पूरे झारखंड के युवा बड़ी संख्या में शामिल रहेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन अभी हाल ही के दिनों में तेजी से नियोजन नीति को लेकर झारखंड के छात्रों के बीच लोकप्रिय नेता जयराम महतो करने वाले हैं। हमारा एकमात्र ऑब्जेक्ट जो है, उद्देश्य है वो इस बात का कि झारखंड में जो नियोजन नीति की बात चल रही थी, सरकार वो बनाए लागू करे और जो सरकारी पदों जो रिक्त हैं उन पदों के विरुद्ध जो नियुक्तियां निकाली है उनका आप एग्जाम लीजिए और लोगों को नियुक्तियां दीजिए। हम किसी पार्टी विशेष से नहीं है, ना किसी पार्टी के द्वारा यहाँ पे आए हुए हैं, हम छात्र हैं और हम लोग के जो उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप जो घोषणा करते हैं, आप जो प्रपोजल रखते हैं उसको आप करते नहीं हैं, उसको धरातल पे आप काम नहीं करते। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूँ, आप ये काम नहीं करते, इसलिए हम लोग काफ़ी आहत हैं। 1 फरवरी को हजारीबाग की भूमि पर नियोजन नीति के जो सरकार ने हम लोग से वादा किया था छात्रों से और जो धोखा किया, उसके विरोध में हम लोग नियोजन महाजुटान करेंगे और एक विशाल जन सैलाब होगा जो सरकार को ये मैसेज देगी कि आप जो छात्रों के साथ धोखा किए हैं उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। वहीं झारखंड उपचुनाव के विषय में छात्र नेता देवेंद्र महतो ने कहा कि राज्य की वर्तमान सरकार यहां के छात्रों और युवाओं को नियोजन और रोजगार के नाम पर मूर्ख बनाने का काम कर रही है। इन कारणों से हम सब छात्र रामगढ़ उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे और रामगढ़ की जनता से अपील करेंगे कि चुनाव में नोटा का बटन दबाएं। ये सरकार जिस तरह से सोच रही है कि बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, ये सरकार जिस तरीके से चला रही है कि बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल, बिना शिक्षक का स्कूल, बिना कर्मचारी का ब्लॉक और बिना कर्मचारी का तमाम सरकारी कार्यालय चल सकता है, तो हम लोग अब आगे घोषणा करेंगे कि बिना विधायक का ये विधानसभा चले और जो आगामी रामगढ़ का जो उपचुनाव होगा, एक बार खाली होता है तो कुछ ही दिनों के अंदर आनंद फानंद में वहाँ डेट निकाला जाता है, लेकिन विभिन्न विभागों में पद खाली है, वहाँ पे कोई परीक्षा का तिथि नहीं निकाला जा रहा है। तो अगर बिना शिक्षक का स्कूल चल सकता है, बिना डॉक्टर का हॉस्पिटल चल सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि अब अगर यहाँ नियोजन नीति नहीं होगा तो अब झारखंड में रामगढ़ उपचुनाव में अब चुनाव भी होने नहीं देंगे और सभी कोई हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और हम लोग अपील करेंगे कि नोटा में जो है कि बटन दबाए यहाँ के तमाम झारखंडी लोग। मैथिली प्रखंड की ओर से 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों एवं सिल्ली प्रखंड वासियों को अपनी ओर से और प्रखंड परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी को के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद। जमशेदपुर के जुगसलाय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सैया ने अपने विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया। सैयाओं ने कहा कि हम लोगों को 18,000 मानदेय अस्थायीकरण किया जाए। वहीं अब तक सरकार की तरफ से कोई भी पहल नहीं की गई है। अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन जारी रहेगा। हम लोग 17 साल से काम करें, अभी तक हम लोग का कुछ मानदेय नहीं दे रहा। हम लोग सरकार का पास मांग किया 18,000 मानदेय होना चाहिए, हम लोग को स्थायी हो और बीमारी 5 लाख का बीमा चाहिए। हम लोग का माने जो शोषण हो रहा वो सब बंद होना चाहिए। बस साल में 2 बार टेस्ट देना चाहिए। हम लोग को ये भी नहीं देता, 250 रुपया देता है। टैब मिलना चाहिए। हम लोग को हर चीज़ का काम, आयुष्मान कार्ड बनाना है, HBNC हम लोग HBIC भरे, वो भी हम लोग का मोबाइल सारा काम माने हम लोग का। कितना दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? हम लोग का जब से काम हो रहा है, अभी ये सब तो लागू हुआ है। HBIC अभी 1 साल से हम लोग को हो रहा है, आयुष्मान बनाने के लिए दिया है, तो हम लोग का कोई उसमें ये नहीं है। धरना कितना दिन हो गया आप लोगों का? हम लोग का 6ठा दिन हम लोग ये कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। कोई आया था मिलने आप लोगों से? कोई नहीं मिल रहा है हम लोग से, कोई नहीं। 2006 से हम लोग काम कर रहे हैं आशा वर्कर में, तो हम लोग को आज तक हम लोग को मानदेय नहीं मिला। हम लोग को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है और टुकड़ा टुकड़ा में दिया जाता है। हम लोग को NRHM के अंतर्गत जो काम है उसके अलावा भी हम लोग को काम कराया जाता है। और हम लोग 2-3 बार हम लोग स्वास्थ्य मंत्री को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं
और उसके बाद हम लोग मुख्यमंत्री सचिवालय में भी हम लोग ज्ञापन दिए हैं, लेकिन हम लोग के ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके कारण हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल पे बैठे हैं। स्थायीकरण और मानदेय में बढ़ोतरी सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर 42,000 स्वास्थ्य सहायिकाएं हड़ताल पर है, जिसे लेकर पूर्व सिंहभूम जिले के सिविल सर्जन जुझार माझी ने कहा, अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और सैया के हड़ताल से काम में काफी असर पड़ रहा है। टीकाकरण स्वास्थ्य उपकेंद्र बंद है। आगे सिविल सर्जन ने यह भी कहा, अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी और सैया की जो मांग है वो राज्य सरकार से संबंधित है, इस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। उनके द्वारा हमें जो ज्ञापन लिख दिया गया है हम विभाग को भेज दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जो भी मुझे लिख कर दिया गया है उनके द्वारा मेमोरेंडम, उसको पत्र के माध्यम से मैंने विभाग को सूचना दे दिया गया है और अब विभाग को तय करना है कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा। मेरा उद्देश्य है कि सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सदर अस्पताल में इमरजेंसी सेवा उसको बहाल रखना, इमरजेंसी और लेबर रूम, मेरा उद्देश्य यही है। चूँकि ये हम लोगों के हाथ में नहीं है, राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार को इनका आंदोलन और हड़ताल के संबंध में हम लोग ने जानकारी, लिखित सूचना दे दिया है गया है। अब इनके यूनियन और सरकार को तय करना है कि आगे क्या होगा। कौन कौन हड़ताल में है? हड़ताल में एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी और सैया। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आगामी 31 जनवरी को खतियानी जोहार यात्रा आयोजित होने जा रही है, जिसे लेकर झामुमो ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत शनिवार को एक बैठक का आयोजन निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित की गई, जहां झामुमो के केंद्र सदस्य इस यात्रा के कोऑर्डिनेटर विनोद पांडे मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं घाटशिला, भाड़गोड़ा और पोचका विधायक समेत झामुमो के तमाम जिला स्तर और प्रखंड स्तर के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने और ग्रामीणों की इसमें ज्यादा भागीदारी पर चर्चा की गई। इस दौरान झामुमो केंद्र समिति सदस्य विनोद पांडे ने कहा कि खतियानी जोहार यात्रा में राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और कार्यक्रम को पूरी तरह से सफल बनाने को लेकर झामुमो तमाम तैयारियों को पूरी कर चुकी है। राज्य के मुख्यमंत्री का जो दूरदर्शी सोच है, उस सोच को हम लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, इस राज्य के लोगों की जो अपेक्षा है, उस अपेक्षा के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है और सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो राज्यवासियों की अपेक्षा पर खरा उतरने का काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। और ये जो खतियानी जोहार यात्रा है, इस यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिले के अंदर में जो भी प्रखंड हैं, जो भी पंचायत है या जो भी वार्ड या नगर निकाय है, उस स्तर के जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो दिनों रात उस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की ऐसे और ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए सूत्रकार समाचार के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार।